देखिए सर, आज का जो प्रोग्राम था वर्ल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एनवायरनमेंट कमीशन, एक्सीलेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने सोशल वर्क में काम किया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काम किया है, कल्चर डेवलपमेंट में काम किया है, योगा में काम किया है, मेडिटेशन में काम किया है, उनको आज डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इस प्रोग्राम के अरेंज करने में जो लोग आयोजक थे उन्होंने तादाद से ज़्यादा बेहतरीन काम किया, जिसमें मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो विशाल सिंह का, ये मेरे साथ खड़े हैं। विशाल सिंह एक वो लड़का है जो एक कट्टर देशभक्त है, और मुझे खुशी है कि जब ये सोशल वाले काम करते हैं तो ये देशभक्ति को भी नहीं बोलते। एक अभिमन्यु जी हैं, एक शुभम जी हैं, अभिमन्यु जी, शुभम जी, और जो लेडीज़ थी वहाँ पे काम किया जी अलका जी का। और इसमें उन्होंने आने वाले वीमेंस डे के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं लड़ती हूँ, एक ऐसी कविता गाई जिसकी वजह से पूरी ऑडियंस के अंदर हलचल मच गई और बहुत अच्छा लगा। इस किस्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और भी जी जी मैं अपना देखिए सर, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं 1971 की लड़ाई का वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीर चक्र केवल युद्ध के मैदान में मिलता है, इसलिए अक्सर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत जिंदा हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनमें से एक मैं हूँ। सर, इस सब्जेक्ट पे बात कीजिए। तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर ये बात करता हूँ कि वीर चक्र में भी ये जरूरी नहीं है कि दुश्मनों को मार के आपको वीर चक्र मिले। वीर चक्र अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए भी मिलता है, और जिसका मैं उदाहरण हूँ। मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूँ कि मेरे 5 सिपाही, मुझे एक पुल बनाने का काम दिया गया 45 मिनट में अपर बैरी कैनाल के ऊपर 8 दिसंबर 1971 को। वो काम करने के बाद सामने दुश्मन का गांव चीना बेदी चंद, वहाँ से अचानक लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, 2 इंच मोर्टार, 3 इंच मोर्टार का फायर, मेरे 5 सिपाहियों को गोली लग गई। गलती से वो दुश्मन के गांव में जाके फंस गए। मैं उनके पास गया, वो वापस क्रॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके हाथ पैर अकड़ गए थे पानी की वजह से। उन्होंने कहा हम आपके साथ क्रॉल नहीं कर सकते। मैं वापस आया, एक टैंक से रिक्वेस्ट की कि मुझे 15 आदमी दे दें और कवरिंग फायर दें। उन्होंने कहा आदमी का सवाल नहीं उठता, कवरिंग फायर दे देंगे। आधा घंटे का कवरिंग फायर दिया। हम लोग फिर क्रॉल करते हुए उस गांव में गए। गांव से इतने ताकतवर थे हम उस टाइम, मैं और मेरा बैटमैन, कि हम 5 लोगों को अपनी पीठ के ऊपर लाद के और ऐसे कोनी से करके वापस ले आए। 5 की जान बच गई, 2 बोर्ड आउट हो गए, 3 वापस यूनिट में चले गए। तो मैंने अपने 5 सिपाहियों की जान बचाई। काम तो बहुत किए पर वीर चक्र इसकी वजह से मिला। ठीक है, क्या नाम है? आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखो, पर्यावरण और संस्कृति, ये दोनों के नाम पे ये समर्पित ये संस्था, जो इसका मोटिव मुझे बताया गया, और वो भी महिला सशक्तिकरण का भी जो पूरे सप्ताह या मैं कहूँ कि पूरे महीना मार्च में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। तो इसमें मैंने जो महसूस किया कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ न कुछ विषय संबंधी एक रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन ये है कि पर्यावरण और संस्कृति के साथ हम महिलाओं के सशक्तिकरण को हम कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये ज़रूर मेरा रिफ्लेक्शन इस पे ये रहा है कि जहाँ संस्कृति की सुरक्षा की हम बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर को, उसके मूल्य को बचाने के लिए हम लगातार जो चेष्टा करते हैं और बहुत चुनौतियाँ आती रहती हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी, उनकी अस्मिता के लिए भी, उनके अपने जो एक उनका समाज में जो एक अस्तित्व है, उसमें भी कई बार उसको बनाए रखने के लिए महिलाओं को बहुत चुनौतियाँ आती हैं। उसी तरह पर्यावरण है, पर्यावरण की भी अस्मिता को बनाए रखने के लिए बहुत चुनौतियाँ आती हैं। तो ये तीनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य है, और यदि हम इस बैलेंस को समझ जाएं कि पर्यावरण में बैलेंस कैसे हमें बना करके रखना है, सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बना करके रखना है, महिलाओं के सशक्तिकरण यानी महिलाओं की जो भागीदारी है विकास की गति में, देश के विकास में, उसमें कुछ अवरोध नहीं आ पाए, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में आकर के
मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं इन विषयों पे चिंतन भी करूं और यदि लोगों से बात करने का जो भी अवसर मिलता है तो प्रोवोक भी करूं, ताकि जो लोग आते हैं ऐसे कार्यक्रम में वो भी सोचें, वो भी कुछ चिंतन करें, वो भी कुछ चिंतन के साथ साथ संकल्प भी लें। क्यों न संकल्प लें कि हमारा भी कर्तव्य बनता है महिलाओं के विकास में कोई बाधा नहीं आए, या महिलाओं के विकास का जो योगदान है उसके मूल्य को हम समझ पाए। तो इसलिए जो है मेरी ये अपील सबसे रही है कि इस विषय पे वो ज़रूर अपने अंदर जो है एक भावना को ज़रूर जागृत करें। तो मेरे आने का यही एक मुझे लगता है एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि कैसे जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज में इन विषय पे फैला सकें। और जो आयोजक हैं, शुभम यहाँ पे साथ खड़े हैं, आप अपना, मुझे पता चला है कि बहुत कम समय में ही आपने बहुत लोगों को, बहुत स्टेक होल्डर्स को, विशाल यहाँ पे साथ खड़े हैं, बहुत लोगों को आपने जोड़ा। तो जब आपने इतने लोगों को जोड़ा तो कहीं ना कहीं समाज में एक सोच से आप लोगों को जोड़ने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा ये विश्वास है कि युवा चेतना जब आगे आती है तो युवा चेतना जो है सोच को परिवर्तन करने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो और समय की मांग भी है कि हम एक कैसे स्वस्थ मानसिकता लाएं, सकारात्मक मानसिकता लाएं और युवा ज़्यादा से ज़्यादा समाज के योगदान में गतिशील हो सके। धन्यवाद। मैं श्वेता सैनी, अभी एमएलए का मैंने तिलक नगर असेंबली से बीजेपी की साइड से अपना इलेक्शन फाइट किया है और एक्स वेस्ट जोन चेयरपर्सन रही हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, वुमेंस क्लब चलाती हूँ विकासपुरी में लास्ट 13 ईयर्स से। तो एक सोशल वर्कर। आपको अवार्डित किया गया है और आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, क्या कहना है? अच्छा लगता है जब सोशल एक्टिविस्ट को कोई संस्था अगर ऑनरी सम्मानित करती है। और मुझे लगता है कि जो शायद लास्ट 13 ईयर से वुमेन, क्योंकि ये वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 को, तो ये वुमेन जो वीक हमारा चल रहा है उसके लिए शायद संस्था को लगा होगा कि हम जैसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। तो थैंक यू वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने समाज में अच्छा काम करने वाले कुछ लोगों को सम्मानित किया आज इस मंच से। अच्छा लगता है जब सोसाइटी में अच्छा काम करते हैं और उसको एक रिकग्निजेशन मिलती है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इलेवन हसमुख राय ठाकर। कहाँ से आए? मैं गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं 2 अखबार, एक गुजराती अखबार है मेरा और एक हिंदी 2 दैनिक अखबार है, उसका संपादक हूँ। क्या वजह है, आपने क्या काम किया जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया? मैं पिछले 5 साल से एक पुस्तक लिख रहा था जिसका नाम था मानव जीवन में आचरण, कंडक्ट इन ह्यूमन लाइफ। तो उसी के ऊपर हिंदी लिटरेचर के ऊपर मेरे सब लेख वगैरह आते थे, तो उसी के ऊपर मुझे डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ हमें अनायत की गई है, जिसके ऊपर हमने सनातन धर्म के आधार मूल कैसे जीवन जीना चाहिए हमें, उसी के ऊपर मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक के आधार पे उन्होंने मेरा ये शोध ग्रंथ देखा और मुझे ये अवार्ड दिया। मेरा नाम डॉक्टर पारस भाटिया। आगे यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा अपने गुरुजी का, डॉक्टर मोहित भाटिया का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, मदर फादर, मेरी वाइफ, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस चीज़ में काम करने के लिए आगे। ये जो प्रोग्राम किया गया है इससे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? जी देखिए, आगे हम लोगों का हेल्प रहता है, एनवायरमेंटल को आगे कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए ये रहता है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कहाँ से आए? असम से, असम डिब्रूगढ़। आज में किस कारण से आपको जो है सम्मानित किया गया? ये देखिए, फील्ड में मेरा एक तो कायरोप्रैक्टिक सेंटर है, तो कायरोप्रैक्टिक सेंटर पिछले हम 4-5 साल से कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों का दर्द भरा शरीर हमने राहत दिलाया है। तो वही सिलसिले के हिसाब से वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ने हमको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद यहाँ आने का मौका दिया और ये अवार्ड से नवाजा। कैसा फील हो रहा है? फील मतलब देखिए, बहुत सालों का जर्नी है ये, और ये आज ऐसा लग रहा है ना, मतलब यही रुकना नहीं है, ये अवार्ड से यही रुकना नहीं है और अवार्ड लेना है। तो खुशी की क्या बताऊँ, कोई लफ्ज़ ही नहीं है आज जो मुकाम तक पहुँचा है। और वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को मेरे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, पूरा ऑल ऑफ देम टीम को, और बाकी आप लोगों का जरिया से हम लोग यहाँ पहुँचा है। तो सारे मीडिया लोगों को मेरे दिल से शुभकामनाएं। और आज इस मौके में मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग हैं, जितने भी पेशेंट हैं, सभी को, परिवार की जितना भी परिवार है, सभी को यहीं से हम शुक्रगुजार करता हूँ। क्या नाम हुआ मैम? निशा बत्रा, डॉक्टर निशा बत्रा। कहाँ से आई? दिल्ली से आए हैं। किस वजह से आपने क्या किया जिसकी वजह से सम्मानित किया गया? मैंने PhD किया ऑकल्ट साइंसेस में, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले अपने गुरुजी का,
तहे दिल से थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, इस यूनिवर्स का शुक्राना, मेरे हस्बैंड का शुक्राना, मिस्टर अतुल अग्रवाल जी का शुक्राना जो यहाँ तक ले गए, राधिका जी का शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई सेल्फ डॉक्टर कनिष्की सिंघवी, कहाँ से आई? आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। क्या कहेंगे आप आज? आई एम PCT English and I am a KVN too, and this is the degree in law and education, and I am very thankful to the God and the universe and my brother too, Atul Agarwal. हमारे जो संगठन है तो क्या कहना? बिल्कुल, राधिका मैम बहुत अच्छा उनका कॉपरेशन रहा, and I am very happy to be here, and thanks to all the team members. ओके सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रवेश था, लेकिन अब डॉक्टर प्रवेश शर्मा हो गया अभी। कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश विदिशा से हूँ और मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करते हुए करीबन 20 साल हो गए हैं। तो सामाजिक संगठन और बच्चों के साथ मिलकर मैं काम करता हूँ। तो मैं बच्चों के क्राइम और हिंसा पर काम करता हूँ, बच्चों के वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उन पर मेरा काम है। ये वजह कि आपको सम्मानित किया गया अवार्ड? जी, मेरे कार्यकाम को देखते हुए उन्होंने मेरे बायोडाटा वगैरह लिया, फिर हम लोगों की चर्चा चली, फिर इसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला। ये जो वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से जो अवार्ड दिया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये सम्मान बड़ा ही, बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं कि हम बच्चों के साथ और काम करना पड़ेगा हमें, और जिम्मेदारियां बढ़ गई डॉक्टरेट की डिग्री के बाद। इनकी जो सम्मान मिला है इससे हम लोग मतलब उत्साहित हैं और आगे काम करने के लिए और ही हम मोटिवेशन हुए हैं। एक मोटिवेशन है, एक तरह का समाज के प्रति एक मोटिवेशन है जो ये कमीशन कर रहा है। पर्यावरण है, सामाजिक संगठन है और कई कई चीज़ों पे ये अवार्ड देते हैं, उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और समाज में थोड़ी सी गतिविधियाँ बढ़ती हैं। मेरा नाम अतुल गर्ग है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैं वैसे तो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, मतलब लॉ मैंने किया हुआ है। दैन आफ्टर दैट मैं ऑकल्ट फील्ड के अंदर आया। मुझे लगा कि जो चीज़ें कहीं हैं कि लॉ में लड़ना पड़ता है, और यहाँ ऑकल्ट फील्ड में लोगों के लिए जो उनकी सिचुएशन है उनको हम ईजी बना के लाइफ स्टाइल में उनको कहीं ना कहीं चेंजेस ला के और उनको उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। ये वजह कि आपको सम्मानित किया? हाँ, तो मेरे को लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग और ऑकल्ट साइंस के अकॉर्डिंग मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? हाँ जी, जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो साइंस है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑकल्ट साइंस बियॉन्ड साइंस है, तो यहाँ पे लोगों को नॉलेज लेनी चाहिए ऑकल्ट साइंस की, और इसके अंदर काफ़ी कुछ हेल्पफुल चीज़ें रहती है जो हमें नॉर्मली मतलब कोई भी पर्सन उस अकॉर्डिंग गाइडेंस नहीं दे सकता, जो यहाँ ऑकल्ट फील्ड के अंदर आपको मिल पाती है। तो इससे कनेक्ट हुई ऑकल्ट फील्ड से, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। क्या नाम हो आपका? सुधांशु शर्मा, कहाँ से हैं? जयपुर। आपको जो सम्मानित किया गया है कैसा फील कर रहे हैं? इट्स अ ग्रेट फीलिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरे लिए, तो 32 साल की मेहनत। किस वजह से मिला? हाँ जी, मेरे को ये अवार्ड मिला है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस। क्या कहना चाहेंगे जो इस संस्था को? मेरे ख्याल से इस संस्था का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया, हमारे माइलस्टोन को हमें पूरा करने में मदद करी। सो आई फील रियली थैंकफुल। सर, आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर जी, मैं नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा नाम कैलाश प्रभाकर राय थे। मेरा खुद का स्कूल और कॉलेज है, और इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर से हम आए हैं, थकान थी बहुत कल से, लेकिन आज इधर आकर ये पुरस्कार लेके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मराठी में क्या करना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या संदेश देना चाहेंगे? मराठी में सर्व माझे विद्यार्थी, माझे पालक वर्ग, माझे हितचिंतक या सर्वांचा मी आभारी आहे की तुमच्या आशीर्वादामुळे मी इथं पोहोचलो, आणि खरोखर हा जो अवॉर्ड आहे हा घेतल्यानंतर मला खूप आनंद होतोय। मेरा नाम नीना शर्मा है, मैं जयपुर से आई हूँ। आज सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमने जो भी अभी तक आज की डेट तक लाइक आई हैव अराउंड 25+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए उसको रिस्पेक्ट करा है और एक ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से हमें सम्मानित किया है। सो आई एम इनटू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ, मैन पावर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और हम उनको कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। आज आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को एक साथ जो है सम्मानित किया गया, कैसा फील? हाँ, हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों इंजीनियर हैं एंड हमने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी और फिर हम अपनी ज़िंदगी को
आगे बढ़ाने में, अपनी फैमिली में बच्चों को अच्छा नर्चर करने में लग गए। हमारी बड़ी बेटी डॉक्टर है आर्मी में, शी इज़ मेजर। तो आप ये मान सकते हैं कि बेटी ने हमको कंपटीशन दिया है और आज हम मम्मी पापा दोनों डॉक्टर बन गए हैं। तो हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। नाम आपको? मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, टेहरी कवाल से। आपके किस कार्य की वजह से जो है आपको सम्मानित किया? मैंने जो है सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती ऑफिसर हूँ। मेरा काम ही है गांव के विकास के लिए पंचायती राज सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे गांव के लोगों को स्ट्रेंथन किया जाए, इसलिए मुझे अवार्ड मिला ये। इस फील्ड में आप जो है गांव के लोगों को जो है स्ट्रेंथ, पंचायती राज सिस्टम में हम गांव में जाकर के मीटिंगें कराते हैं, जो लोग योजना बनाते हैं खुद ही उस योजना को बनाते हैं, खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में गांव के लोग अपनी प्रायोरिटी बेस पे गांव के विकास के लिए बात करते हैं और फिर उस मीटिंग में एजेंडे में लेते हैं। लेने के बाद उसको प्रस्ताव में चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गांव के जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके विकास की बात होती है और उसी लिए सोशल चूँकि मैंने काम किया तो मुझे इन्होंने अवार्ड दिया। क्या नाम हुआ? रितु सिंघल। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर पंजाब से। आज आपको जो है सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको अपने किसी भी काम के लिए आपको सराहा जाता है, आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है। क्या काम किया जिसकी वजह से? मैं अकल्ट साइंस और एनर्जी हीलिंग करती हूँ, जिसमें मैंने कोविड के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स की हेल्प की है और बाकी लोगों के लिए भी हीलिंग का काम किया है। उसके अलावा जो न्यू जनरेशन है उनको इश्यूज़ हो जाते हैं मेंटल इमोशनल, उनके लिए मैं हीलिंग करती हूँ। इवन काफ़ी लोगों को जैसे सुसाइडल टेंडेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी मैंने हेल्प की है। जो आपको देख रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम से ना घबराएं। किसी भी तरह का कोई भी इशू हो जाता है, मेंटल इमोशनल फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, आप घबराएं मत। उसके लिए हीलिंग्स लें, अपने आप को क्योर करें। आप खुद देखेंगे कि आप कैसे राइज करते हो लाइफ के अंदर। क्या नाम हुआ सर? सुजीत डॉक्टर। कहाँ से आए आप? सर बेसिकली मैं बिहार पटना से। बिहार पटना से? पटना से। तो यहाँ से आपको जो है अभी वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है, क्या करना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, ऑनर्ड फील कर रहा हूँ सर मैं। बेसिकली हमारा 12-13 साल की जर्नी है स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के फील्ड में। डॉक्टर सुजीत कुमार जो आप हैं, कौन से डॉक्टर हैं? PhD? नहीं सर, मैं अभी ऑनररी डॉक्टरेट सिर्फ हमको मिली है। वैसे मैं मास्टर्स हूँ, MBA हमारा है, इंजीनियरिंग के बाद MBA हमारा है, तो मैं मास्टर्स हूँ बेसिकली। और अभी ऑनररी PhD हमारा है, एकेडमिक PhD नहीं है सर। क्या करना चाहेंगे आप? इन फ्यूचर एकेडमिक PhD हमारी परसुइंग है, हम उसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे। और ये ऑनररी हमको एक ऑनर्ड देगा मार्केट में हमारी पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टीजमेंट के पर्पस से हो, या फिर जहाँ पे हम रीच नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे हमें रीच नहीं मिल पा रही थी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, या फिर किसी भी सोशल चीज़ों में वर्क करने के लिए, वहाँ पे हमें एक अच्छा रीच मिलेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? सरजीत कुमार स्वामी। कहाँ से आए? शहीदों के और सैनिकों के जिले झुंझुनू से। आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एनवायरनमेंट के ऊपर मनुष्य के जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, इस पे अनेक लेख और थीसेज मैंने लिखी हैं और मैं मनुष्यों को, समाज को जागृत करने के लिए कि एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे पर्यावरण के लिए हम किस प्रकार से रक्षक बन सकते हैं, इस क्षेत्र में मैं एक सोशल वर्कर के रूप में और थॉट लिख करके लोगों को जागृत करता हूँ। थीसेज लिख करके मैंने भेजी हैं जिससे कि मनुष्य इस पर्यावरण को बचा सके। मानव जीवन में इसका बड़ा ही महत्व है, यही मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहूँगा। आज जो इन्होंने वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ने जो आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ है और लोगों को मोटिवेशन मिला है कि जीवन में इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करके आप अनेक क्षेत्रों में काम करके उन्नति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। It's a very good program. I love to attend here, and it's very encouraging for the youngest people who are doing so much of services. And this doctorate will help me to grow high because it's a credibility and accountability that I can provide to my clients. So I'm so happy to receive this award. Thank you so much for each and every person here, and I'm so grateful to present here. Thank you so much. क्या नाम हो सर? सर मेरा नाम बिमल लोहार। कहाँ से आए? और वेस्ट बंगाल कलकत्ता। सर क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया गया? हम कराटे और फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं, वो इसलिए कराटे और फिजियोथेरेपी। कराटे? हाँ। आपका नाम क्या हुआ?
I'm Piangshu. आप भी कराटे जब Yes, I'm for karate and actually for fine arts. And I'm also from West Bengal and he's actually my teacher and one of my biggest inspiration. For him, I am here today. क्या कहना चाहेंगे? आपके जो स्टूडेंट है वो आप उनको भी सम्मानित किया गया, आप कैसा फील करते हैं? अभी तो सर अच्छा फील कर रहे हैं। अभी मेरे पास जो स्टूडेंट है, मेरा फर्ज बनता है उसको उस मुकाम पे पहचान मिले, इसलिए हम कोशिश करेंगे।